हेलो। वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक हो तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको जैसा कि पता है हम ग्रुप डी 2025 के लिए पढ़ रहे हैं रीजनिंग बिल्कुल फ्री। हमारा वेन डायग्राम का चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जाना कि सर एक्चुअल में वेन आरेख होता क्या है, क्या सर ये इंफॉर्मेशन जो हमें दे रखी होती है उसे ही हम डायग्राम में बनाकर दिखा दे तो वही हमारा वेन आरेख होता है। तो स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि हमने यहां पर कल क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। सर हमने कल ये पढ़ा कि सर ये लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में बिल्कुल सर कम से कम हम 13 टाइप के क्वेश्चन किए थे, 13 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और मैंने आपको कल विद प्रूफ के साथ में बताया था। यहां पर जो पूरा गेम चलता है वो केवल 3 पॉइंट पर चलता है। जब भी हम वेन डायग्राम बनाने जाते हैं तो सर एक तो चलता है ओल। ओल का मतलब होता है कि सर सभी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सर एक सेकंड पॉइंट चलता है सर हमारा नो रिलेशन वाला, जिसे हम बोल देंगे कोई रिलेशन नहीं है, नहीं वाली कंडीशन होगी। जैसे कि मैं बोलूं ओल वाली कंडीशन में ये वाला जो वेन डायग्राम बनने वाला है गुरुजी, ये ओल वाली कंडीशन में बनेगा। और नो वाली कंडीशन में बनेगा कि सर यहां पर पर्टिकुलरली सेपरेट बनता है, यहां से इनका कोई लिंक नहीं होता। पूरा जो गेम है वो कनेक्टिविटी का गेम है। मैंने आपको कल बताया यदि आप कनेक्ट करना सीख गए तो वेन डायग्राम का चैप्टर आराम से आपके आसान हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ओके। हाँ, आप रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं तो कोई इशू नहीं, आप देख सकते। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सर तीसरा पॉइंट। सर ओल हो गया है, नो हो चुका है, सर सम वाला पार्ट। इन तीन चीजों से ही सारे के सारे 13 टाइप बनते हैं, इन 3 पॉइंट से ही बनते हैं। सर सम वाला केस का मतलब, मान लीजिए मैं अब आपको बोलूं कुछ ए है जो बी है और कुछ बी है जो सी है, ये सम वाली कंडीशन के अंदर आ जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि सर ये भी तो सम वाली कंडीशन में आएगा, कुछ ना कुछ पार्ट होगा, बिल्कुल आएगा। तो ये सभी केस यहां पर इन 3 पॉइंट पर बनने वाले हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि सर एक सेकंड पॉइंट पर मैं आपसे आज बात करना शेयर करूंगा। सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर, इसे बोलते हैं डायग्राम का एनालिसिस। यहां पर तो गुरुजी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, उस इंफॉर्मेशन से गुरुजी मुझे वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। लेकिन यहां पर गुरुजी हमें वेन डायग्राम दे रखा होगा। यहां पर क्या होगा सर, वेन डायग्राम मुझे पहले से ही दे रखा है, गिवन होने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सर यहां पर क्या है, सर ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। सर ये रेक्टेंगल का मतलब होते हैं ये इंडिया के लोग हैं, आपको ये बताया जाएगा कि ये इंडिया में रहने वाले लोग हैं। सर यहां पर मैं आपसे बात करूं, सर ये जो लोग रहने वाले हैं ये चाइना में रहने वाले हैं, ठीक है। और सर एक पॉइंट और आएगा कि सर ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपका ये रहने वाला है सर नेपाल में रहने वाले लोगों को बताता है। और यहां पर एक सर्कल और दे देगा। सर ये जो सर्कल का मतलब है, ये सर जी यहां पर मैं आपसे बोलूं कि सर मान लीजिए ये रसिया के लोग हैं, रसिया के अंदर रहने वाले लोग यहां पर आपके सामने दे दिया। अब सर ये जो ये तो क्या हो गया सर, हमें एक वेन डायग्राम दे दिया। अब सर इसके अंदर हमें कुछ नंबर्स भी देगा। नंबर कैसे सर, 1 दे दिया है, 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 5 हो गया गुरुजी, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया और 11 आ गया। ये आपके सामने कुछ नंबर्स इन्होंने दे दिए। अब सर नंबर से वो हमें कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बताइए। बिल्कुल पीडीएफ आज डल जाएगी, दोनों के मैं डलवा दूंगा साथ ही। सर देखिए वेन डायग्राम, पहला क्वेश्चन आपकी नजर में ये आएगा, मुझे ये बता दो, आपको इसमें कुछ की पॉइंट याद रखने। इस वाली इंफॉर्मेशन में आपसे बोलूं कि गुरुजी मुझे बताओ ओनली इंडियन में कितने होंगे, ओनली इंडिया में रहने वाले व्यक्ति कितने होंगे, आपका आंसर क्या आएगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर इस वाली इंफॉर्मेशन के अंदर केवल भारत में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी होने वाली है। यहां पर कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। ऐसी में सर मैं आपसे बोलूं, सर यहां पर ओनली इंडियन की बात हो रही है केवल, तो मुझे बताइए सर ये जो 10 दे रखा है, ये 10 क्या है। ये सर 10 ऐसा नंबर है कि सर ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है। सर ये रशिया से भी कनेक्ट नहीं है, ये ट्राइंगल से भी कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब आपको मैं इतना सा पूछ रहा हूं, ओनली इंडियन की बात हो रही है, ओनली इंडियन। इंडियन वाला पार्ट कौन सा सर, ये वाला। तो ओनली इंडियन में सर ये ट्राइंगल इंडियन वाला है, तो 9 जो नंबर है ये किसी से कनेक्ट नहीं है, किसी से कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब आप ओनली इंडियन
इंडियन की बात करें तो मुझे बताओ 10 हमारा आंसर आगे नहीं आएगा। और ये 9 के आगे सर ये ओनली इंडिया का पार्ट नहीं है, ये नेपाल का पार्ट है। तो आपको यहां पर 3 कीवर्ड आएंगे। एक तो आएगा ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल। ये जो केवल वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल का मतलब होता है हमें केवल उसी पॉइंट से बताना है, केवल उसी पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। सर कभी कभार आपको यह आएगा नो का क्वेश्चन आएगा, नो क्वेश्चन आ सकता है, इसे कहते हैं इग्नोर करना। अभी मैं सब चीजें आपको बताने वाला हूं, आगे जब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं तो ये हमारी एक सेकंड पार्ट होता है टाइप टू का। अब सर कुछ क्वेश्चंस में और आपके लिए लेकर आया हूं जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे, तो आप इनका आंसर करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंडोर गेम्स है, शतरंज है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है। आपके सामने एक सूटेबल वेन डायग्राम बनाकर बता दो कि सर ये हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। और उसके बाद में फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा किन की पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है और आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना है। सभी आंसर कर रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर डी पर हम जाना चाहेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहां पर जो पूरा गेम है वो कनेक्टिविटी का है। जिस बच्चे ने इस बात को समझ लिया सर कनेक्टिविटी होती क्या है, कनेक्टिविटी का सीधा सा मतलब है आपको किसी को मतलब आपको रिलेशन बिटवीन होना चाहिए। सर यहां पर देखिए जो इंडोर गेम है इसका मतलब आप कहना चाहते हो गुरुजी इंडोर गेम वाला जो पार्ट है वो ये हो जाएगा कि सर ये क्या है, हमारे इंडोर गेम है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इंडोर गेम हो गया, इंडोर। अब सर मुझे बताओ शतरंज और टेबल टेनिस ये कहां पर खेले जाते हैं? सर ये दोनों के दोनों क्या है, इंडोर गेम में एक बिल्कुल छत के नीचे होते हैं, बंद छत के नीचे खेले जाते हैं। तो ये चेस हो गया, टेबल टेनिस हो गया। अब सर जो क्रिकेट है ये खुले मैदान में खेला जाता है, आईपीएल अभी चल ही रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के सर हमने कनेक्ट करना सीख लिया। सर ये हमारा क्रिकेट का पार्ट होगा, ये क्रिकेट का पार्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर जी। अब यहां से देखिए सेकंड क्वेश्चन, कल देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल डाउट था, उस डाउट को मैं सोल्व कर देता हूं। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि कल क्या था ऑप्शन में मिस्टेक थी। मैंने देखा एक बच्चे का कमेंट भी मैंने देखा था, बिल्कुल वहां पर ऑप्शन में मिस्टेक थी। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन कहता है सर वनस्पति दे रखा है, वेजिटेशन दे रखा है, जुपिटर दे रखा है, अर्थ दे रखा है। बताइए एक सुटेबल वेन डायग्राम यहां पर क्या बनने वाला है। सर यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी की डिमांड कर रहे हैं। सर ऑप्शन नंबर डी हमारा डेफिनेटली राइट होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत बात बोली जा रही है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी वाले 100% बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल भयानक गलत उत्तर की श्रेणी में आएंगे, बिल्कुल भयानक गलत उत्तर की श्रेणी में आने वाले हैं। सर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बात को समझने की पूरी कोशिश करना। बिल्कुल गलत उत्तर है जो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, कोई ऑप्शन नंबर सी भी कह रहा है, अभी बात कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी और कोई ऑप्शन नंबर बी, अब लड़ाई इन दोनों ऑप्शन की है, इन दोनों के अंदर किसकी जीत होने वाली है, अभी बात को समझते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है। आप मुझे बताइए क्या पृथ्वी के ऊपर वनस्पति नहीं पाई जाती, क्या पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वन नहीं होते हैं क्या? आप मुझे बताइए सर 100% होते हैं। तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं कौन? सर वेजिटेशन पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। क्या सर जुपिटर पृथ्वी पर होता है कि नहीं? सर वो तो सौर मंडल में होता है, वो तो सर वायुमंडल के अंदर होगा। तो जुपिटर को अलग कर दीजिए गुरुजी, हमारा आंसर निकल कर आ गया क्या सर? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये बिल्कुल आप बात को यहां से समझेंगे। ठीक है, तो चीजों को कनेक्ट करना सीखिए। कल ऑप्शन में मिस्टेक थी, बिल्कुल इस बात के लिए मैं अच्छे से मुझे याद है। तो ये क्वेश्चन आप सही कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा डेफिनेटली बिल्कुल राइट होने वाला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बनाइए बेटा। देखिए जब फ्री की क्लास आपको मिल रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भैया टीचर के लिए फीस डिपॉजिट कर दें। और फ्री की फीस इतनी सी है, सेशन को लाइक और अपने मित्र के साथ में आप शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस या अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी वहां पर शेयर करें कि साइंस मैग्नेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की क्लास डेली 9 बजे चल रही है। आपका इतना तो सहयोग मेरे लिए बन सकता है, यदि इतना भी आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलने वाला है। देखिए प्यारे दोस्तों, बात को समझेंगे। यहां से रिंग, ज्वेलरी, नेकलेस, डायमंड रिंग। अब सर ये होती तो सभी ज्वेलरी है, मुझे पता सबकी सब ज्वेलरी है, सबकी सब। आप मुझे बताओ, आप अपनी रियल लाइफ से इस बात को सोचो कि सर यहां पर घर में हमने देखे गहनी अंगूठी सब देखे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये होती क्या है, सबकी सब ज्वेलरी होती है। लेकिन आप देखोगे अंगूठी दे रखी है, सर मुझे रिंग दे रखी है,
रिंग के सर ये डायमंड रिंग भी तो इसमें आएगी सर, डायमंड रिंग भी इसमें आने वाली है, 100% इसमें आने वाली है। लेकिन सर जैसे ही आप हार की बात करोगे, अंगूठी और नेकलेस, सर नेकलेस तो सर गले में पहना जाता है और अंगूठी सर अंगुली में पहने जाती है। इसका मतलब सर ये जो हार हो गया है, ये जो हार है नेकलेस सर अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया D4 यहां पर 100%। क्या बात को समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए, क्योंकि जो अलग पार्ट होगा वो सर नो ही रिलेशंस में होगा। ये बात आपको भली बात समझनी होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा देखिए। अब एग्जामिनर ने यहां पर देखिए आपके साथ में एक अच्छा सा गेम खेला कि भैया ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा और यहां पर आपको 8 वेन डायग्राम उसने बनाकर दे दिए, 8 टाइप बनाकर दे दिए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर कपड़े हैं, फॉर्मल भी होते हैं, कैजुअल भी होते हैं, तो बताइए क्या आंसर होने वाला है आपके हिसाब से? सर 2 टाइप के कपड़े होते हैं, लेकिन दोनों फॉर्मल और कैजुअल होते तो कपड़े ही हैं, होते तो क्लॉथ है। मुझे बताओ ये इतनी माथाफोड़ इसको करने की आवश्यकता थी कि ये 8 वेन डायग्राम देने की कहां जरूरत पड़ गई? आप बताओ कहां जरूरत पड़ गई? क्या सर कोई जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल सी ट्रिक है। आप मुझे बताओ, कनेक्टिविटी देखिए सर, दोनों के दोनों होते तो क्लॉथ है, दोनों के दोनों होते तो कपड़े ही हैं, लेकिन कपड़ों में फॉर्मल और कैजुअल दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर्मल तो जो सर ऑफिस के अंदर पहने जाते हैं यहां पर फॉर्मल कपड़े, और सर कैजुअल जींस हो गई, कार्गो हो गई, वो सर बिल्कुल अलग पहनी जाती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए से निकल गया। ये फालतू देने की बात थी, तो हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, बात को समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बना दीजिए क्या आंसर आने वाला है, बताइए। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए यहां से, विच वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग, ऐसा कौन सा वेन आरेख कंप्यूटर टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पर मैंने कल भी आपको बताया सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कौन कौन से होते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्या टेबल इलेक्ट्रॉनिक है? क्या टेबल इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है क्या? सर कभी भी संभव नहीं है। तो सर ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में केवल कंप्यूटर आने वाला है, इसको आप कंप्यूटर को ले लीजिए, बाकी सर इसको अलग कर दीजिए टेबल को। कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका ऐसा ऑप्शन? सर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली के अंदर मिल रहा है। ये हमारा आंसर यहां से निकल कर आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर आप खुद देख सकते हैं, कनेक्ट करने का पूरा कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपके यहाँ पर साइंस से रिलेटेड, भाई मैथ के साइंस से रिलेटेड आपने डायमेंशन तो पढ़ा होगा, और डायमेंशन के अंदर आपको पता है लेंथ और विड्थ के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर भी मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम टेकिंग होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट उठना चाहिए। ऑप्शन को देखो और टिक करो। क्या ऑप्शन नंबर आपको सी नजर आ रहा है? क्या आंख बंद करके सी नजर आ रहा है इस ऑप्शन में कि सर मुझे बताइए दोनों के दोनों डायमेंशन होती है? बिल्कुल डायमेंशन होती है सर। डायमेंशन दोनों अलग अलग है, लेंथ अलग होगी गुरुजी और विड्थ अलग होने वाली है, 100% अलग होने वाली है। तो दोनों के दोनों अलग होगी, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भैया मैं इसका करेक्ट आंसर हूं कि भैया ये बिल्कुल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, टेबल पर कंप्यूटर रखते हैं। ओम भाई टेबल पर कंप्यूटर रखा जाता है, मानता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थोड़ी है। वहां पर किससे कनेक्ट करना है वो भी तो देखिए। अपनी मन की भाषा से कुछ मत सोचिए, अपने दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जो वेन डायग्राम में दे रखा है उस हिसाब से ही आंसर करना है। ये बात आपको भली बात समझनी होगी। अपने हिसाब से कुछ भी मत सोचना, नहीं तो गलत कर बैठोगे एग्जाम के अंदर। देखिए प्यारे दोस्तों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि सर यहां पर हमें पैराग्राफ दे रखा है, लेटर दे रखा है, वर्ड दे रखा है और सेंटेंस दे रखा है। क्या सर ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं? क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं क्या? सर मैं आपसे बोलूं, एक लेटर, एक सिंगल लेटर है, इन सर बहुत सारे लेटर मिलकर क्या होंगे? सर बहुत सारे लेटर मिलकर एक वर्ड बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है सर वर्ड। सब वर्ड बनकर क्या बन जाता है सर? एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। और बहुत सारे सेंटेंस बनकर सर पूरा एक पैराग्राफ बन जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया बी फॉर बाहुबली। और कौन से ऑप्शन में बी? सर बिल्कुल बी है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। वेन डायग्राम बी है और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है कि सर जो बी वाला है भैया, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर तो ए हमारा आंसर होगा। लेकिन सर हमारा जो वेन डायग्राम है वो बी वाला कनेक्ट होगा कि सर ये वाली कंडीशन यहां पर बनने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर होने वाला है। ठीक है सर जी, बी फॉर बाहुबली बनाइए। एनटीपीसी के आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सर बुक्स दे रखी है, टेक्स्ट बुक भी दे रखी है, नॉवेल भी दे रखी है, नोटबुक भी दे रखी। गुरुजी ये होती तो सभी बुक्स है, ये सभी बहुत होती तो बुक्स है भाई। हम नॉवेल भी पढ़ते हैं, हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, 9-10 की टेक्स्ट बुक्स आपने देखी होगी। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर ए यहाँ पर दे रहे हैं आंसर, क्यों ए भी दे रहे हैं, अभी चेक कर लेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सर ये होती सभी बुक्स है, इतना मुझे पता है, सबकी सब बुक्स होती है, क्योंकि ये वाली बात को समझेंगे।
अब बुक्स होती है तो क्या टेक्स्ट बुक और उपन्यास सेम हो सकते हैं? क्या कभी नहीं हो सकते। 9 और 10 की बुक अलग होगी, टेक्स्ट बुक अलग होगी, तो टेक्स्ट बुक तो गुरुजी अलग होगी। तो सर आप बोलोगे नोवेल भी तो अलग होगा, बिल्कुल नोवेल अलग होगा। और आप बोलोगे नोटबुक, सर नोटबुक तो लिखने के काम आती है, तो नोटबुक अलग होने वाली है। कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ऐसा? सर ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिखाई दे रहा है। और सी कहां पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है कि सर जी सभी चीजें होती तो बुक्स है, लेकिन बुक्स होती तो है, लेकिन यहां पर देख लीजिए बुक्स का पार्ट ही है, अलग अलग कनेक्ट करना है कि यहां पर सही है। ठीक है भैया, भैया फीस डिपॉजिट कर दो, बिल्कुल सबके सब फीस डिपॉजिट कर दो। और फीस डिपॉजिट कैसे करते हैं? सर फीस डिपॉजिट करने का एक ही तरीका है, लाइक बटन पर प्रेस किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ओके। अब देखिए हम चीजों को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पर हम चीजों को लेकर चलेंगे। सर हमने देखा एक सिंपल वेन डायग्राम हमें दे रखा था। सर सिंपल वेन डायग्राम का मतलब हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे दी, उन इंफॉर्मेशनों को सर वेन आरेख के माध्यम से मैंने बनाया, तो सर हमारा आंसर हो गया। कनेक्टिविटी का पूरा खेल था। लेकिन सर इन क्वेश्चनों में, ये टाइप 2 के क्वेश्चन क्या है, थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन है। अलग तो नहीं कह सकता, बस ये है कि सर यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी। मैं आपको बोलूं ये जो सभी ये क्वेश्चन दे रखा है, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सर ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ये भाषा का। अब सर यहां पर क्या है, कुछ आपको यहां पर डाटा दे रखा है। सर ये आपका दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ये सब फ्रेंच बोलता है। सर ये वाला जो पार्ट है वो तुर्की बोलने वाले व्यक्ति हैं, ये सर्कल जो उड़िया बोलने वाले व्यक्ति, और ट्राइंगल है जो चाइनीज वाली भाषा बोलते हैं। अब सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? तो मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले अपनी नोटबुक में इस बात को मेंशन कर लो, एक नोट बना के एक बात लिख लो। सर नोट बना के क्या बात लिखे? नोट बनाकर इस बात को लिखना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ कीवर्ड याद होने चाहिए, कीवर्ड का पता होना चाहिए। वो कीवर्ड क्या होते हैं? सर उन कीवर्डों का मतलब क्या है वो एक बार समझा दीजिए। तो कीवर्ड के अंदर पहला कीवर्ड आपको ध्यान रखना है ओनली। ये ओनली बड़ा खतरनाक है। ओनली कीवर्ड का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसका मतलब होता है केवल। केवल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वर्ड होता है सर नो। नो का मतलब होता है नहीं। ये बात भी आप समझेंगे। ये 2-3 कीवर्ड ऐसे हैं जो आपको इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओनली और नो, इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछता हूं सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो एक बार गुरुजी बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, गुरुजी मुझे बता दीजिए ओनली फ्रेंच बोलने वाले कौन है? ओनली फ्रेंच बोलने वाले कौन है? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि गुरुजी मुझे बता दीजिए केवल फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? पहला क्वेश्चन मेरा ये आंसर है। सेकंड मैंने आपसे पूछता हूं कि सर मुझे बता दीजिए फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? कितने? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कितने हैं? तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि सर टोटल यहां पे मैं आपको बोलूं तुर्की और यहां पे मैं आपसे बोलूं चाइनीज, ठीक है सर, चाइनीज और फ्रेंच बोलने वाले, चाइनीज और फ्रेंच बोलने वाले, चाइनीज और फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? ठीक है गुरुजी, बोलने वाले। सर मैं आपसे पूछता हूं, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, गुरुजी ओनली तुर्की बोलने वाले, ओनली तुर्की बोलने वाले लोग कितने हैं? ओनली तुर्की बोलने वाले लोग कितने हैं? ये ऐसी लैंग्वेज आपको यूज होने वाली है, बोलने वाले हैं, तुर्की बोलने वाले कितने हैं? ये मैंने 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, आपको कीवर्डों का ध्यान रखना है। सर पहला क्वेश्चन कह रहा है सर केवल फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति, केवल का मतलब जानते हो? केवल का मतलब जानते हो? बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जिस सेंटेंस में केवल वर्ड का प्रयोग हो जाए तो हमारा दिमाग केवल इस बात की कनेक्ट करना चाहिए कि सर फ्रेंच में ऐसे कितने लोग हैं जो केवल फ्रेंच बोलते हैं। केवल का मतलब जानते हो? सर ऐसे तो ये 5 भी फ्रेंच बोलते हैं, ये 2 भी फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन गुरुजी ये जो 12 नंबर है, ये 12 नंबर ऐसा है जो केवल इतने लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। बात को समझना है। यहां से आप 4 दोस्त किसी के घर पर गए मेहमान बनकर, उन्होंने आपका स्वागत किया। 4 दोस्तों को अलग अलग ड्रिंक पसंद है, किसी को कॉफी, किसी को चाय, मतलब 3 दोस्त हैं जो कॉफी पी सकते हैं। 4 में से एक दोस्त बोला कि मैं केवल चाय पीने वाला व्यक्ति हूं। आप बोलोगे कॉफी पीने वाले कितने? गुरुजी 3।
मैं आपसे बोलूं ओनली चाय पीने वाले कितने हैं गुरुजी? एक। तो आप बोलोगे सर ओनली फ्रेंच के अंदर आपका आंसर केवल 12 आना चाहिए। केवल का मतलब केवल यही व्यक्ति होना चाहिए। अब आप बोलोगे सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? अरे गुरुजी अब आपने यहां पर क्या ओनली वर्ड को मेंशन किया है क्या? सर ओनली वर्ड को मेंशन नहीं किया है। तो फिर सर ये 12 लोग तो केवल वाले ये भी तो फ्रेंच बोलते हैं। ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फ्रेंच भी आती है और जिनको गुरुजी यार उड़िया भी आती है, लेकिन इनको भी तो काउंट किया जाएगा क्योंकि सर ओनली वर्ड का मेंशन नहीं है। तो सर 12 हो चुका है, इनको 5 को भी ले लूंगा। और ये 2 भाई साहब ऐसे हैं ये बोलते हैं भैया मैं क्या करता हूं तुर्की भी जानता हूं, उड़िया भी जानता हूं, फ्रेंच भी जानता हूं, क्या इनको भी लोगे? बिल्कुल लेंगे क्योंकि ओनली वर्ड का यूज नहीं है गुरुजी। जब तक ओनली वर्ड नहीं आएगा सबको लपेटे में लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा आंसर निकल कर आ गया गुरुजी 19। सर सबको लपेटे में कब लेना है? जब ओनली वर्ड यूज नहीं होगा। अब सर बोल रहा है चाइनीज और फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? क्या यहां पर ओनली वर्ड यूज हुआ है क्या? सर ओनली वर्ड तो यूज नहीं हुआ, तो चाइनीज कहां पर है? सर चाइनीज और फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति में देखना है। सर आप बोलोगे 5 है जो तो सर चाइनीज नहीं बोलता। आप बोलोगे ये 3 भाई साहब है, ये 3 भाई साहब सर तुर्की भी बोलते हैं लेकिन फ्रेंच भी बोलता है और चाइनीज भी बोलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर और कौन सा पार्ट आ रहा है यहां पर? सर आप देखोगे फ्रेंच और चाइनीज दोनों बोलने चाहिए और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है यहां पर 0। सबके सब बच्चे इसको 0 आंसर कर रहे हैं। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, 0 तब आएगा मैं आपको बोलूं केवल फ्रेंच और चाइनीज बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं, तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? 0 हो जाएगा। यदि मैं आपको इतना सा बात करता गुरुजी केवल चाइनीज और फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? गुरुजी 0 है। लेकिन गुरुजी आपने तो हमारे साथ में गेम खेल दिया कि यहां पर आपने केवल वर्ड नहीं दिया था चाइनीज और फ्रेंच। अरे गुरुजी ये जो 3 है ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे मुझे चाइनीज भी आती है लेकिन फ्रेंच नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या हम इसको बना सकते हैं कि सर चाइनीज और फ्रेंच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे आप केवल लिख दो चाहे बिना केवल लिख दो, तो मैं कहूंगा सर 0 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच नहीं बोलते हैं क्योंकि चाइनीज फ्रेंच में सर कोई कनेक्ट नहीं करा। सर ये व्यक्ति को मैंने कोशिश करी कनेक्ट करने की लेकिन सर इसे उड़िया आती है, चाइनीज आती है लेकिन फ्रेंच नहीं आती है। अब 4th क्वेश्चन देखिए, वापस आपने गुरुजी ओनली वर्ड का यूज किया है। ओनली तुर्की बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? तो मुझे बताओ ओनली वर्ड यूज हुआ है। ओनली का मतलब गुरुजी केवल ये 10 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो तुर्की बोलते हैं, केवल 10 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल तुर्की बोलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है? बिल्कुल मेरी बात आपको समझ गए हैं? तो हमेशा ओनली वर्ड का और नो वर्ड का यूज करना है। सर और कैसा क्वेश्चन आ सकता है? 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं आपसे बोलूं कि सर ऐसे कितने लोग हैं जो उड़िया, और ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने पर्सन हैं, ऐसे कितने पर्सन हैं, बात को समझना, नो का रिलेशन आने वाला है। ऐसे कितने पर्सन हैं जो तुर्की और फ्रेंच बोलते हैं, तुर्की और फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं लेकिन उड़िया नहीं, लेकिन उड़िया नहीं, लेकिन उड़िया नहीं। अब सर यहां पर एक दूसरे कीवर्ड का यूज हुआ है, नहीं, उड़िया नहीं। जहां पर भी नो रिलेशन लग जाए अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो कि सर हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है कि सर किसको उड़ाया है इसने? तुर्की को उड़ाया है। तो भैया जो तुर्की वाला पार्ट है इसको पूरे को पूरा इग्नोर कर दो, पूरे का पूरा इग्नोर कर दो, पूरे का पूरा इग्नोर कर दो। क्या यहां पर आप क्या आंसर करने वाले हैं? ऐसे कितने पर्सन हैं जो तुर्की और फ्रेंच बोलते हैं? अरे गुरुजी आपने तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। आपने बोला उड़िया नहीं बोलना चाहिए। जब उड़िया ही नहीं बोलेगा तो फ्रेंच और तुर्की में मैं क्या रिलेशन रखूंगा? सर नहीं रख पाऊंगा। तो यहां पर भी गुरुजी आपका आंसर 0 हो जाएगा, 0 होने वाला है।
क्या मेरी बातें आपको समझ पा रही हैं सर? बिल्कुल समझ पा रही। अब एक बच्चा बोल रहा है सर तीसरा समझ में नहीं आया, चाइनीज और फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? तो प्यारे दोस्त यहां पर देखो फ्रेंच वाला पार्ट है और ये चाइना वाला पार्ट है। जब इन दोनों में ही कोई कनेक्शन नहीं है तो आप कैसे बता दोगे फ्रेंच और चाइना वाला बोल सकता है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? बिल्कुल ये बात आपको समझ पा गई। सर सेकंड क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन पूछता है मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि सर चाइनीज और तुर्की बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? मैं आपसे बोलूं पांचवा क्वेश्चन है, सर आप मुझे बताइए चाइनीज एंड तुर्की, चाइनीज और तुर्की बोलने वाले कितने हैं? तुर्की बोलने वाले कितने हैं? बोलने वाले कितने हैं? लेकिन उड़िया नहीं, लेकिन गुरुजी उड़िया नहीं, लेकिन उड़िया नहीं, उड़िया लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, उड़िया नहीं। अब मुझे बताओ सर इस कीवर्ड में कहां यूज हुआ है? सर नो का यूज हुआ है। हमेशा कहां पर भी नो आ जाए, कहां पर भी नो आ जाए, हमेशा उस वाले पार्ट को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। हमें इस उड़िया के अंदर जो भी नंबर आने वाले हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो प्यारे दोस्तों यहां से आप गए, कनेक्ट करने की कोशिश करी। सर देखिए ये पार्ट किसका है? गुरुजी तुर्की का है। ये पार्ट किसका है? गुरुजी चाइना का। चाइना और तुर्की पूछा है लेकिन उड़िया तो नहीं है, तो इस 7 को आप साइड में रख दीजिए गुरुजी, क्योंकि वो उड़िया में आ रहा है। 6 नंबर कॉमन किसमें? चाइना में है और सर तुर्की में है। तो ये 6 व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं ऐसे 6 लोग इतने हैं जो ये 2 लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन तुर्की नहीं होनी चाहिए, मतलब उड़िया नहीं होनी चाहिए। तो उड़िया वाले नंबर को आप गुरुजी डिलीट कर दो, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। तो हमेशा याद रखना 2 कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। सर एक तो ओनली कीवर्ड होना चाहिए और नो, जहां पर नो लग जाए उस पूरे नंबर्स को, उसके अंदर आने वालों को इग्नोर कर दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। सेकंड बात, ओनली वर्ड आ जाए तो केवल उसी व्यक्ति को बताना है जो ओनली वर्ड के अंदर है, दूसरे नंबर को हमें नहीं बताना है। बात को समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो बनाइए क्या आंसर आना चाहिए, बिल्कुल यहां पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो बनाइए। मेरी बातों को आपको भली बातें समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। सबसे पहले सर हमें 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है। कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कुछ बच्चे सर बास्केटबॉल खेलते हैं। सर यहां से आप अप्रोच कीजिए, सर ऐसा कौन सा क्षेत्र है उन लोगों के ग्रुप को दर्शाता है जो फुटबॉल भी खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते? इसका मतलब गुरुजी क्रिकेट वाले पार्ट को इग्नोर कर दो और सर बास्केटबॉल वाले को इग्नोर कर दो। इन दोनों को ही मैंने इग्नोर कर दिया है, इन दोनों को ही मैंने इग्नोर कर दिया है। तो पीछे बचा कौन? केवल एक व्यक्ति ऐसा बचा है, ए, जो सर जी क्या है? सर क्रिकेट खेलता है। उस जो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी, क्रिकेट देखो केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो ए हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है कि सर ए ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल यहां से, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा। सर एक ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सभी तीनों खेलों को खेलता है? आप मुझे बताइए, तीनों गेम को खेलता है, तो मुझे बताइए कैसा क्षेत्र है? क्या सर ये डी? सर ये तो डी 2 गेम खेलता है, एफ ये भी 2 गेम खेलता है, बी ये 2 गेम खेलता है, लेकिन सर ये जो सी कह रहा है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं फुटबॉल भी खेलता हूं, क्रिकेट भी खेलता हूं और सर यहां पर बास्केटबॉल भी खेलता हूं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या आ गया है सर? ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, ए आ चुका है यहां पर भी कि सर जो बी, सी कहां पर है? एक मिनट रुको, सी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली कि सर सी ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल यहां पर तीनों गेम खेलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर ऐसा कौन सा क्षेत्र उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप, जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट, कहां पर नो लगा है गुरुजी? क्रिकेट पे नो लग गया। तो मुझे इन क्रिकेट में जितने भी जो लेटर्स आ रहे हैं इन्हें मुझे इग्नोर करना है, बात खत्म, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब लेना देना सर मुझे फुटबॉल और बास्केटबॉल से है, फुटबॉल बास्केटबॉल से है, तो दोनों गेम कौन खेलता है? सर ये बी कह रहा है भैया मैं फुटबॉल भी खेलता हूं, बास्केटबॉल भी खेलता हूं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आ चुका है। क्या मेरी बातें आपको समझ पा रहे हैं सर? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में कनेक्ट करना है। एक तो गुरुजी ओनली वर्ड का ध्यान रखना है, एक नो वर्ड का ध्यान रखना है, बात खत्म बस, ठीक है। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आने वाला है, बताइए दोस्तों।
फाइंड द नंबर विच इज द ओनली रूरल टीचर्स। वह संख्या बताइए जो केवल ग्रामीणों को दर्शाती है। प्यारे दोस्तों देखिए वापस कीवर्ड कौन सा आया, अरे गुरुजी कीवर्ड आ गया ओनली, और आपने हमें समझा दिया है ओनली का मतलब मैं खुद हूं, मैं खुद हूं, मेरे से मैं खुद हूं। बस इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ओनली का मतलब मैं खुद हूं, दूसरा नहीं होना चाहिए, मैं खुद हूं, बस मेरा घर का मतलब मेंबर मैं ही हूं और कोई नहीं होगा। अब सर यहां पे बताओ ऐसे कितने संख्या है जो केवल ग्रामीण है। ग्रामीण कहां पर है गुरुजी, ये वाला पार्ट है, ग्रामीण वाला पेट है, केवल ग्रामीण होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। एक बच्चे कह रहे हैं सर 7, कोई बच्चा कह रहा 5, भगवान उनको कूट कूट कर सद्बुद्धि दे, 5 वालों को कूट कूट कर सद्बुद्धि दे। सर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, आप बेल बुद्धि बन जाते हो। सर 5 तो ऐसा व्यक्ति है जो केवल ग्रामीण है, 5। अब आप बात को समझना, क्या सर ये जो 13 है क्या ये स्नातक का हिस्सा है, नहीं। सरकारी कर्मचारी का हिस्सा नहीं। क्या सर ये शिक्षक है, नहीं। अरे गुरुजी ये ग्रामीण का ही हिस्सा है, ये प्रॉपर ग्रामीण है। ये जो 13 नंबर है ये भी तो सर ओनली ग्रामीण है, केवल ग्रामीण है। हमारा आंसर निकल कर आ गया सर 18 लोग ऐसे हैं जो केवल ग्रामीण है, केवल ग्रामीण है। आज मुझे पता था कि आप गलती करोगे, मुझे पता था कि आप गलती करने वाले हो, बिल्कुल। सर देखिए सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर उस नंबर को बताइए, उस संख्या को बता दीजिए जो सरकारी कर्मचारी और शिक्षक दोनों है। मेरी बात को समझना, वो क्या क्या होना चाहिए सर, वो सरकारी कर्मचारी होना चाहिए पहली बात तो वो, लेकिन सर ग्रामीण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप कहना चाहते हो इस त्रिभुज में, इस ट्राइंगल में जितने भी नंबर हैं वो हमारे काम के नहीं है। नो वाला कीवर्ड आया है, इसे मुझे इग्नोर कर देना है, ये कुछ भी काम के नहीं है। अब मेरे काम के केवल यही नंबर है। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक भी है, जो शिक्षक भी है लेकिन ग्रामीण नहीं है। सो कैसे सर, देखो सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, शिक्षक भी होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ ये जो 10 नंबर है, ये 10 नंबर है जो सरकारी कर्मचारी भी है गुरुजी, और सर जी ये शिक्षक भी है। हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया गुरुजी, 10 आ चुका है। ये डेफिनेटली मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है। जहां पर नो लगा उसको हटाओ, जहां ओनली लगा मैं खुद हूं बाकी कोई नहीं है, बात खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए आराम से सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षक भी पूछा है मैंने, ग्रामीण ले लिया, बिल्कुल। सर जो केवल ग्रामीण शिक्षक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो केवल ग्रामीण शिक्षक है, बिल्कुल बिल्कुल बात को समझ गया मैंने केवल ओनली फॉर ग्रामीण ले लिया। सर ऐसे कितने ग्रामीण है, ऐसे कितने ग्रामीण है जो शिक्षक भी है। तो मुझे बताओ ग्रामीण में भी आना चाहिए, शिक्षक में भी आना चाहिए, तो कैसे यहां पर क्या अप्रोच करते हो आप। सर यहां पर देखो आप, सर यहां पर वापस देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने केवल ओनली ग्रामीण पढ़ लिया था, यहां पे शिक्षक भी लेना है। मुझे बताओ शिक्षक वाला पार्ट कहां पर है गुरुजी, यहां पर। सर वो ग्रामीण भी होना चाहिए और शिक्षक होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो 7 नंबर है, ये जो 7 नंबर है, ये क्या है गुरुजी, शिक्षक भी है और ग्रामीण भी है, ओनली यही है ना सर। ये वाला सरकारी वाला नहीं होना चाहिए और ना सर, तो इसका आंसर सर 7 आएगा, बिल्कुल यहां पर। और यहां पर एक और क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं कि सर मुझे ये बताइए ओनली, ओनली मुझे बता दीजिए रूरल कितने होंगे, ओनली ग्रामीण कितने होंगे, ओनली ग्रामीण कितने होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सर, ओनली ग्रामीण का आंसर आएगा 5 और 13, 5 प्लस 13 कितने हो जाएंगे सर, 18 होने वाले हैं, 18 होने वाले। मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए 2, और ये तीसरा क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया कि सर ओनली ग्रामीण कितने हैं, तो 18 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए मेरी बात को। ओनली ग्रामीण 18 करना है, लेकिन केवल ग्रामीण शिक्षक की बात करें तो हमारा 7 आंसर आ जाएगा कि ग्रामीण शिक्षक जो होने वाले हैं वो 7 होने वाले। ठीक है, बात को समझ गए, यहां से चले आगे, बिल्कुल चलते, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बात करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बताइए। सर देखिए अलग अलग लोग हैं सर, इस पर प्रश्नों पर त्रिभुज जो है आयत वर्त अलग अलग दे रखे हैं। देखिए रेस्पेक्टफुली दे दिया है,
सर देखिए त्रिभुज वाले जो व्यक्ति हैं वो कॉफी पीते हैं, ये जो क्या है सर कॉफी वाले व्यक्ति हैं, ये मैं आपसे कॉफी वाले व्यक्ति करती हूं, ठीक है सर जी। उसके बाद में सर आयत जो है वो चाय पीते हैं, ये सर टी वाले व्यक्ति है, चाय वाले व्यक्ति है, टी पीते हैं, ठीक है सर। उसके बाद में यहां पर मैं लिख देता हूं सर, ये हमारा कॉफी वाला पार्ट आ गया, ये हमारा टी वाला पार्ट आ गया, लास्ट में जो बचा है वो वाइन वाला है। ये भैया क्या है, ये वाइन पीने वाले हैं, वाइन, ठीक है, वाइन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। पहला कह रहा है हाउ मेनी परसेंट ड्रिंक बोथ कॉफी एंड वाइन बट डू नॉट ड्रिंक टी। इसका मतलब सर टी वाले पार्ट से मुझे पहले को इग्नोर करना है, जितने भी नंबर आए सबको इग्नोर करना है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं? सर कॉफी ये रहा, वाइन ये रहा, कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं, कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा, बता दीजिए क्या आंसर आने वाला। एक मिनट देखो, त्रिभुज जो हमारा हो गया वो कॉफी हो चुका है, और ये सर जी जो सर्कल है वो हमारा वाइन हो चुका है, वाइन हो चुका है। मुझे बताओ ऐसे कितने नंबर हैं? सर ये जो 10 नंबर है, ये व्यक्ति कह रहा है कि सर मैं कॉफी भी पीता हूं और गुरुजी मैं वाइन भी पीता हूं। क्या चाय पीने में आ रहा है? सर चाय वाले नंबर को सारों को इग्नोर कर दो, सारे नंबर को इग्नोर कर दो, मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये 10 नंबर जो है वो कह रहा है कि भैया हम कॉफी और वाइन पीने वाले व्यक्ति हैं, तो इसको मैंने यहां पर कर दिया है। तो ये हमारा कॉफी वाला पार्ट आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन कहता है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कॉफी और चाय पीते हैं लेकिन वाइन नहीं पीते। अब मुझे बताओ सर किसको इग्नोर करना है? गुरुजी अब इस वाले सर्कल को इग्नोर करना है कि सर वाइन वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए। अब जो व्यक्ति मुझे चाहिए चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले। अरे गुरुजी चाय ये रही है और कॉफी ये है, तो मुझे बताओ ये 19 जो ऐसा नंबर है, ये 19 ऐसा नंबर है सर वो क्या करता है? चाय भी पीता है और वाइन भी पीता है। कॉमन पार्ट पर ध्यान देना है, कॉमन पार्ट पर ध्यान देना है। कॉमन पार्ट पर यदि आपने ध्यान दिया तो यहां से निकल कर आ गया 19 ऐसे लोग हैं जो गुरुजी चाय और वाइन यहां पर पीते हैं। क्या पीते? चाय और कॉफी। तीसरा, कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? इसका आंसर निकाल के दे दो, बस इसका आंसर निकाल के दे दो। अब सर मुझे केवल चाय वाले लोगों से मतलब है, चाय वाले लोगों से मतलब है। कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? आंसर क्या दोगे मुझे बता दीजिए। कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? बस इतना सा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कितने व्यक्ति चाय पीते हैं। तो चाय में कितने करेंगे? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बेल बुद्धि नहीं बनना है। गुरुजी यहां पर कहीं ओनली वर्ड है क्या? मैं आपसे पूछता केवल ओनली चाय पीने वाले व्यक्ति कितने हैं? तो गुरुजी 30 और 20 कितने होते हैं? 50 होते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दी जो इसका आंसर 50 कर रहे हैं, इसका आंसर 50 होगा। केवल टी पीने वाले हैं। लेकिन सर जी यहां पर तो चाय दे रखी है, तो बेटा चाय में 20 होगा। ये भी तो चाय पीते हैं, ये भी तो चाय पीते हैं, ये भी तो चाय पीते हैं, तो सबकी टोटल लगा लीजिए सर 20 है। ये 19 लोग भी तो चाय पीते हैं सर, 25 लोग भी तो चाय पीते हैं, और 40 लोग भी चाय पीते हैं, और 30 लोग भी चाय पीते हैं। 70 और 25 कितने होते हैं? 95। 95 में आपने 20 जोड़े, 115 में 19 जोड़ा, 134। 134 लोग हैं जो चाय पीते हैं। 134 लोग हैं जो चाय पीते हैं। गलती मत करो, यहां पर ओनली वर्ड नहीं है, इसलिए मैं कीवर्ड आपको लिखवा चुका हूं। कहीं पर भी ओनली वर्ड आएगा इसका मतलब मैं खुद हूं, और जहां पर ओनली वर्ड मेंशन नहीं है तो सारों को ले लेना है, क्योंकि सर वहां पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सभी के आंसर आ गया 134। बिल्कुल, सेशन को लाइक कर दो दोस्तों। बिल्कुल, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सर यहां पर क्या है? नियोजित दे रखा है, महिलाएं दे रखी है, स्नातक दे रखा है। ठीक है सर, ठीक है। कैसी बेटा स्नातक है जो नियुक्ति है? ठीक है, ठीक है सर। सर कितनी महिलाएं या तो स्नातक है या नियुक्ति है? बेटा इसको नियोजित को नियुक्ति माना गया है, इसे हम नियुक्ति कर देना, यहां पर नियुक्ति कर देना, इसको नियुक्ति लिखा गया है क्वेश्चन में यहां पर। ठीक है सर, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसी कितनी महिलाएं हैं या तो वो नियुक्ति है। इस क्वेश्चन का आंसर जो बता देगा, मैं स्टार लगा रहा हूं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा, शानदार लैंग्वेज है, स्टार लगा लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन देने वाला है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चा इस सेंटेंस को ही समझ लेगा तो मजा आ जाएगा। सर ऐसी कितनी महिलाएं हैं, या तो वो ग्रेजुएट है या सर वो नियुक्ति है, मतलब नियोजित है। यहां पर नियोजित है, यहां पर मैंने यहां पर नियुक्ति कर दिया। क्या आंसर आना चाहिए? ठीक है सर, यहां पर सभी आंसर कर रहे हैं, कोई 21 दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई 9 दे रहा है,
बिल्कुल प्यारे दोस्तों, आधे तो लोग इस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाए हैं कि यहां पर लैंग्वेज लिखी है कितनी महिलाएं, या तो स्नातक या नियुक्ति है, लेकिन दोनों नहीं है। तो इस दोनों नहीं का मतलब होता है कि सर वो एक साथ ना तो स्नातक होगी, ना तो एक साथ स्नातक और नियुक्ति साथ में नहीं हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना। नियुक्ति या नियोजित कर रहा हूं मैं यहां पे, नियुक्ति या नियोजित। सर इसका आंसर क्या होने वाला है, आप बात को यहां से समझना। सर देखिए, महिलाओं का पार्ट ये है, महिलाएं कहती है या तो वो सर स्नातक है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं गुरुजी वो स्नातक है? तो आप बोलोगे सर एक काम करिए, इस वाले पार्ट में दोनों साथ में नहीं होनी चाहिए, नियुक्ति साथ में नहीं होनी चाहिए। तो 18 ऐसी महिलाएं हैं, 18 ऐसी महिलाएं हैं यहां पर जो सर क्या है, सर वो स्नातक है, ग्रेजुएट है, क्योंकि ट्रायंगल में आ रही है। क्या सर एक साथ आ रही है? क्या इसने मना किया है? दोनों साथ नहीं होनी चाहिए, दोनों साथ में नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे 14 को भी ले लेंगे। सर 14 देखिए यहां पर महिलाएं भी है नियोजित, लेकिन दोनों साथ में नहीं होनी चाहिए, इसने साफ मना कर दिया है। तो सर यहां से निकल के आ गया 18, पहला पॉइंट तो 18 यहां पर आ गया। अब सर आगे का पूछ रहा है कि सर वो नियुक्ति होनी चाहिए, महिलाएं ऐसी जो नियोजित है। तो महिलाएं कहां पर है गुरुजी? ये वाला पार्ट नियोजित है। तो मुझे बताओ, आप बोलोगे सर एक काम करिए वो स्नातक में नहीं आना चाहिए, तो ये जो 14 है इसको इग्नोर करना है क्योंकि साथ में नहीं ले सकते। तो आप बोलोगे सर ये जो 12 नंबर है और ये जो 9 नंबर है, आप खुद देख लीजिए, क्या सर ये नियुक्ति वाला पार्ट है? सर बिल्कुल है। क्या सर ये नियुक्ति वाला पार्ट है? क्या सर ये महिलाएं हैं? सर ये दोनों महिलाओं में भी आ रही है, लेकिन साथ में तो नहीं आने चाहिए। सर ग्रेजुएट और नियुक्ति साथ में नहीं होनी चाहिए। तो साथ में कहां है? ये 14 साथ में था, मैंने इसको इग्नोर कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। तो 12 + 9 और जोड़ दीजिए, 12 + 9 और जोड़ दीजिए। तो सर ऐसी 39 महिला है जहां पर भी या लग जाए, या लग जाए, लेकिन यहां पर बोला गया दोनों नहीं है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया B4 बाहुबली। बात को अच्छे से समझना है, ठीक है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए, क्योंकि बेटा 16 क्या है? ग्रेजुएट है, लेकिन बेटा महिलाओं में नहीं है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो ग्रेजुएट है और या फिर नियुक्ति है? मेरी बात को समझना। कुछ बच्चे 14 लेंगे, 14 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि इसने बोला है दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। तो 14 दोनों साथ में है। देखो ये नियुक्ति में भी आ रहा है गुरुजी और ये स्नातक में भी आ रही है, दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते, इसने साफ मना कर दिया। हमारा आंसर निकल कर आ गया B4 बाहुबली। अरे मेरे भाई पीयूष भाई, 16 कहां से ले लोगे? 16 तब होता जब ओनली वर्ड आता कि ओनली ग्रेजुएट लोग कितने हैं, तब आप आंसर करते 16। समझ गए? ओनली वर्ड का यहां पर मेंशन नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर होगा। बेटा चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है? जिस बच्चे ने चीजों को रटकर आए हैं, बेटा रटना छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझना सीखिए, कीवर्ड को देखिए। ठीक है सर जी, वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए यहां पर सर हमें यहां पर तीन वेन डायग्राम दे रखे हैं। सर एक दे रखा है पेन का, एक लिफाफे का और एक टायर का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इन द गिवन डायग्राम हाउ मेनी एम्प्लॉइज, ठीक है, एनोप्लो है ना, ठीक है, और यहां पे ऐसे कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है? एनवलप आर देयर विच आर नॉट पेन। बताइए क्या आंसर आना चाहिए? बहुत आसान आसान है, आराम से उड़ाओगे। सर देखिए मुझे यहां पर पेन नहीं है, तो भैया पेन वाले पार्ट को क्या कर देना है गुरुजी? इग्नोर कर देना है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं इन नंबरों से। सर जो 12 नंबर है वो लिफाफा भी है, टायर भी है। ऐसे कितने लिफाफे जो पेन नहीं है? सर ऐसे कितने लिफाफे जो पेन के बारे में बोला गया ना, इसके बारे में तो नहीं बोला गया। तो 12 जो नंबर है वो क्या, 12 तो ये हो गए हैं। सर 12 के बाद में आप बोलोगे सर ये जो 6 हैं ये भी तो लिफाफे हैं, तो 12 और +6 कितने हो गए? सर 18 जो होंगे वो लिफाफे होंगे, जो लिफाफे, ठीक है? बिल्कुल। और कुछ बच्चे यहां पर आंसर कर रहे हैं 6 नहीं होगा। यदि मैं ऐसे लिख देता ओनली लिफाफे कितने हैं, तब आपका आंसर क्या आता? सर गुरुजी मेरा आंसर आता 6 आता है, बात खत्म, बस। समझ गए सर? समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर होने वाला है। बढ़िया ढंग से अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, आप बिल्कुल चिंता मत करो। यदि ये क्वेश्चन बना लिए तो रेलवे ग्रुप डी की इतनी औकात नहीं कि इससे हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछ ले। सर वेन आरेख में त्रिभुज जो है वो फादर साहब को डिनोट करता है, ये पिताजी है, ठीक है सर जी, पिता को डिनोट करता है, फादर साहब को, ठीक है सर। उसके बाद में सर वर्थ है जो इंजीनियर को करता है, ये जो वर्थ है गुरुजी वो इंजीनियर को करता है, इंजीनियर,
इंजीनियर को करता है। सर षटभुज है जो करदाता हो, ये टैक्स पेयर है। ठीक है सर जी, करदाता हो गए। और सर यहां पर जो है वो जो सर्कल दे दिया, षटभुज दे दिया, जो आयत है वो आयत किसको डिनोट करता है सर? रक्तदाता को करता है, ब्लड डोनर को। ठीक है, अब यहां से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं कि सर यहां पर दे रखा है कि सर ऐसे कितने करदाता हैं, ऐसे हैं जो रक्तदाता भी, ऐसे कितने करदाता है जो रक्तदाता भी है, मुझे बताओ। यहां पर करदाता ये है और यहां पर ब्लड डोनर ये है, मुझे बताओ केवल केवल तुलना किसमें होगी? केवल दो लोगों में तुलना होने वाली है सर, इसमें और इसमें। मुझे बताओ क्या आंसर आएगा आपका? आंसर मुझे आपसे पूछना है, क्या आंसर आना चाहिए? बिल्कुल सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या सर यहां पर ओनली वर्ड आया है क्या? क्या गुरुजी ओनली वर्ड का यूज हुआ है क्या? इसके वर्ड का यूज हुआ है? सर नहीं, जब तक किसी वर्ड का यूज नहीं होगा सबको लपेटे में लेना है, बात को समझना। तो आप बोलोगे सर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ब्लड डोनर भी है और टैक्स पेयर भी है? सिर्फ जो 27 लोग हैं वो टैक्स पेयर भी है और ब्लड डोनर भी है 27, लेकिन कुछ पिता है वो 36 पिता कहते हैं भैया मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैं भी तो टैक्स देता हूं, मैं भी तो ब्लड देता हूं, तो मुझे भी तो लो। अरे हाँ, क्यों, क्या आपके सवाल में ओनली नहीं है? तो आप बोलोगे भैया पिताजी आपको भी तो लेंगे, तो 36 पिताओं को और लेंगे, तो पता चल जाएगा बी फॉर बाहुबली कि सर 63 लोग ऐसे हैं जो सर टैक्स पेयर भी हैं, ब्लड डोनर भी हैं। बात को समझ गए हैं सर? यदि इंजीनियर भी यहां घुसा हुआ होता तो मैं इंजीनियर को उठा लेता। ये बात समझ गए सर? बिल्कुल, कॉमन पार्ट को देखना है, मैंने कॉमन पार्ट को देखकर आंसर किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से बनाइए, क्या आंसर आपसे करवाना चाहता है। देखिए सर, लिमिटली कार्य यहां पे सबसे पहले देखेंगे सर, वर्थ है जो पुलिस कर्मी है, जो वर्थ के बारे में बोला गया सर, ये क्या है? पुलिस है, पुलिसमैन हो गए। सर जो वर्ग है वो खिलाड़ी हो गए हैं, वर्ग आपके क्या है सर जी? यहां पर प्लेयर हो गए, खिलाड़ी हो गए। और सर जो ट्रायंगल दे रखा है वो ट्रायंगल को क्या बोला गया है सर? ट्रायंगल को बोला गया है टैक्स पेयर। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। सर ऐसे कितने लोग हैं जो पुलिसकर्मी हैं, खिलाड़ी हैं, करदाता है, तीनों हैं? तीनों में कॉमन पार्ट कौन है? आप खुद बता दीजिए, तीनों में कॉमन पार्ट आप बता दो। अरे गुरुजी 6 जो ऐसा व्यक्ति है, लेकिन 6 सर प्लेयर नहीं है, 7 है वो केवल है, 25 है वो सर 25 लोग पुलिस है, लेकिन पुलिस के साथ में सर वो कुछ भी नहीं, वो केवल पुलिस है। हमारा आंसर आ गया, ये 27 चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं ऐसा नंबर हूं जो मैं टैक्स भी देता हूं, पुलिस में नौकरी है और कभी कभार क्रिकेट भी खेल लेता हूं। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ गया वो आ गया ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। क्या इस क्वेश्चन में किसी सज्जन और किसी पुरुष को कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं है? चले आगे, एक बार यस या नो बता दीजिए। चले आगे सर, बिल्कुल चलिए आगे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए यहां से। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहा है सर। 27 डेफिनेटली बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो? बिल्कुल, कौन कौन नोट्स बना रहा है बताओ? मेरी क्लास के प्रॉपर नोट्स कौन बना रहा है? डेली नोट्स कौन बना रहा है बताओ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है सर, देखिए आपके सामने एक वेन डायग्राम दे दिया। सर जो वर्ग है वो क्या है गुरुजी? वो ईमानदार लोगों का है। क्या है गुरुजी? ये ईमानदार लोग हैं। भैया आजकल धरती पे ईमानदार लोग हैं क्या? कोई बताओ, कोई ईमानदार हो सकता है कि आजकल? किस पर भरोसा करें, किसी पर? आप लोगों पर ही भरोसा नहीं है, आप लाइक ही नहीं करते हो। जब आप लोग ही लाइक नहीं करते तो भरोसा किस पे करें बताओ? सर जो वर्थ है वो प्रबंधन है, जो प्रबंधन है मतलब वो मैनेजमेंट वाला है। ठीक है। और सर आयत के बारे में बोला गया गुरुजी, आयत महिलाओं को दर्शाता है, ये वुमेन वाला पार्ट है, महिला का पार्ट है। ठीक है सर जी, महिला है। ठीक है। और ये जो पार्ट अलग से दे रखा है सर, यहाँ पर 4 पार्ट के बारे में बोला गया, वर्थ हो गया, ईमानदार हो गया। ठीक है सर, ट्राइंगल के बारे में बोला गया, जो ट्राइंगल लोग हैं वो ग्रामीण है, रूरल है, वो ग्रामीण। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है याद रखना, क्वेश्चन पूछ रहा है सर, हमसे पूछा गया कि सर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो ग्रामीण भी है, ग्रामीण है, ईमानदार है, प्रबंधक है, लेकिन महिलाएं नहीं होनी चाहिए भैया। इसका मतलब आप कहना चाहते हो इस वाले पार्ट के अंदर जितने भी नंबर आएंगे उस सबको क्या करूंगा गुरुजी? इग्नोर करने वाला हूं, इग्नोर करने वाला हूं।
मुझे बताओ सर वो ग्रामीण भी होना चाहिए, इस रूरल वाले पार्ट में भी आना चाहिए, ठीक है। सर वो क्या होना चाहिए, सर वो ईमानदार भी होना चाहिए। चलो ईमानदार हो गया है, ग्रामीण भी हो चुका है, प्रबंधन भी हो चुका है। ये जो 13 नंबर है, ये जो 13 है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं ऐसा नंबर हूं, मैं महिलाओं में नहीं आता लेकिन मैं ईमानदार भी हूं, मैनेजमेंट भी संभाल लेता हूं और ग्रामीण भी हूं। तो हमारा आंसर आ गया बी फॉर बाहुबली। सर 13 हमारा डेफिनेटली क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर होने वाला है, बनाइए दोस्तों। बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है बच्चे इस चैप्टर से धीरे धीरे आगे टूटते जा रहे हैं। इसका रीजन सीधा सा है कि भैया वो चाहते हैं कि हमें कोई लॉलीपॉप दे दे, हम आसान ट्रिक दे दे, हम एग्जाम में ऐसे ही बना लेंगे, ऐसा कोई संभव नहीं है। सर देखिए जो त्रिभुज है वो ऐसी वाले हैं, ठीक है सर जी। उसके बाद में जो वर्त है गुरुजी वो लैपटॉप वाले हैं, वो लैपटॉप रखते हैं। उसके बाद में सर वो आयत है जो कार वाले हैं, जो आयत है वो कार वाले हैं दोस्तों, कार रखते हैं। और लास्ट में सर क्या दे रखा है, सर मुझे दे रखा है वर्ग है जो स्कूटर है, ये जो वर्ग है ये स्कूटर है, ठीक है। अब सर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, आप सभी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। क्या होगा कि सर उन परिवारों की संख्या ज्ञात करें जिनके पास में लैपटॉप है, स्कूटर भी है, लैपटॉप भी स्कूटर भी है, लेकिन उनके पास में ना तो एसी है ना कार है। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया सर। इसका मतलब इस वाले जो एसी के अंदर जो भी आएंगे सभी को इग्नोर कर दो, आप हटा दो इनको। और सर जो कार वाले हैं इन नंबरों को भी हटा दो, इनसे कोई वास्ता नहीं है। अब बचा कौन सा, सर एक नंबर बचा है, ये केवल एक नंबर बचा है ये। मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सर जी एक काम करो, उनके पास में सर लैपटॉप भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए सर, लैपटॉप के साथ में वो स्कूटर भी रखते हैं। बताओ क्या आंसर आएगा। सर 31 नंबर ऐसा है जो सर बिल्कुल कॉमन पार्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि सर 30 ऐसे लोग हैं जिनके पास में गुरुजी लैपटॉप भी है और गुरुजी यहां पर क्या है, स्कूटर भी है। 80 क्या सर, कुछ बच्चे 80 दे रहे, बेटा 80 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 80 देख लो किस में आ रहा है सर, इस वाले पार्ट में, एसी वाले पार्ट में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आने वाला है, बनाइए दोस्तों, बनाइए। बिल्कुल आप, अरे क्या भाई समझ में आ रही हो है नहीं आ रही हो है, एक बार बताइए क्या समझ में आ रहा है, यस या नो में बताओ एक बार। क्या ऊपर से तो नहीं जा रही है चीजें। बस इस चैप्टर को केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, हमें कीवर्ड का ध्यान रखना है गुरुजी। एक तो ओनली कीवर्ड का ध्यान रखना है, एक नो का ध्यान रखना है, बात खत्म। बस ये दो चीजों का ध्यान रखना है। और तीसरी चीज इसमें ये होती है, तीसरी चीज का ध्यान रखना है गुरुजी, कॉमन पार्ट का ध्यान रखना है। बस यदि ये चीजों का ध्यान रखा गया ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर देखिए यहां पर पेंसिल्स दे रखी है, कौन सी संख्या केवल पुस्तकों और पेंसिल को दर्शाती है। तो मुझे बताओ ए क्या है गुरुजी, बुक है, और बी क्या है गुरुजी, पेन है, और तीसरा पॉइंट क्या है सर, यहां से मैं आपसे बोलूं कि वर्थ क्या है, ए हो गया, बी, सी हो गया हमारा पेंसिल। सर कौन सी संख्या है जो केवल पुस्तक और पेंसिल होने चाहिए, केवल गुरुजी पुस्तक और गुरुजी पेंसिल होनी चाहिए। मुझे बताओ इसका मतलब सर पेन तो नहीं होगा वो, तो मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। सर जी आपको दिख रहा है जब भी नो किसके आगे लिखा होता है वो इग्नोर होता है, वो इग्नोर होता है, वो इग्नोर होता है ओनली बट सर इन दोनों के बीच में तो 16 जो नंबर है वो कह रहा है कि भैया मैं बुक भी हूं पेंसिल भी हूं। तो ऑप्शन जो सी है हमारा डेफिनेटली राइट हो जाएगा कि सर 16 ऐसे नंबर है जो बिल्कुल प्योरली बिल्कुल सही बिल्कुल बात है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, आराम से इसको बनाना है अच्छे ढंग से, बिल्कुल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। इस चैप्टर को भैया दी एंड कर देंगे आज, बिल्कुल सोमवार से एक प्यारा सा नया चैप्टर स्टार्ट करने जाऊंगा। उस चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूं, सिलोलिज्म। इतनी देर से, इतने टाइम से आप इस चैप्टर का वेट कर रहे थे, भैया इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। क्या सर इस चैप्टर को बेसिक टू एडवांस लेकर जाओ, बेसिक टू एडवांस, ये मेरा आपसे वादा है। इस बार सिलोलिज्म मेरे से पढ़ लिया तो पूरी जिंदगी में सिलोलिज्म नहीं भूलोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। बस ये है कि आप लोगों का भी प्रॉमिस होना चाहिए कि सर मैं बिल्कुल आऊंगा, और अपने दोस्तों को भी बोलूंगा कि भैया विकास सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो उनसे एक बार पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। सर देखिए यहां पर क्वेश्चन पे जाइए डायरेक्ट,
उन संख्याओं को ध्यान रखना है जो डॉक्टर की संख्या ज्ञात करनी है, जो सर्जन है लेकिन जनरल सर्जन मतलब जनरल प्रैक्टिस नहीं है। तो जनरल वाला पार्ट, इस वाले नंबर को सबको इग्नोर कर दो। जिसके आगे 9 लग गया ये हमारा दुश्मन है, ये हमारे कोई काम के नहीं है। तो काम के सर 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो सर सर्जन भी है, चिकित्सक भी है। B4 बाहुबली हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन कौन आएगा भैया मंडे को, कौन कौन आएगा नए चैप्टर में, एक बार यस कर दीजिए, एक बार यस कर दीजिए। यस सर, सिलोलिज्म का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक बार यस करके बता दीजिए यस सर मैं आऊंगा और मेरे दोस्तों के साथ में भी इस चीज को शेयर करने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल चेक भाई, देखते हैं कौन कौन शेयर करता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है सर, टी जो है भैया टीचर को ध्यान रखना है, पी का मतलब प्रिंसिपल है और एस का मतलब स्टूडेंट है। ठीक है, ये आपके सामने दे रखा है, 1 से 7 नंबर दे रखे। उस क्षेत्र का चयन करना है जो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रतिनिधित्व करता है जो प्रधानाध्यापक हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। इसका मतलब ये बाबूजी का कोई काम नहीं है, ये हमारे कट्टर दुश्मन है। कट्टर दुश्मन है तो भैया इन बाबूजी को करो भाई इग्नोर, हटाओ साइड में, तुम्हारा क्या काम है भाई? इनका कोई काम है क्या? सर इनका तो कोई काम मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि सर ये बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है जो प्रधानाध्यापक तो है लेकिन टीचर नहीं है। ऐसे कितने स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं भैया? यहां पर मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ मिसमैच करना है, यहां पर ऑप्शन को हटा लेना। ये सेम ऑप्शन हो गए पिछले वाले के, तो यहां पर आपको 3 कर लेना है, 3 कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल ओके। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन मिस्टेक है, क्योंकि पहले वाले के ऑप्शन उठा के रख दिया हमारे टाइपिस्ट ने। तो सर प्रिंसिपल और स्टूडेंट दोनों में कॉमन कहा है सर? ये 3 लोग ऐसे हैं जो प्रिंसिपल और स्टूडेंट है। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली है। ठीक है, बात समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है सर जी, ठीक है भैया, सभी 5 3 होते हैं, आज पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बनाइए। क्या आंसर होना चाहिए सर? कब पूछा गया था? ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया कि सर ऐसे कितने कर्मचारी हैं, ये सभी कर्मचारी हैं जिन्होंने MBA की डिग्री है और जो सर कंप्यूटर विशेषज्ञ भी हैं लेकिन इंजीनियर और धूम्रपान नहीं करते हैं। मुझे बताओ ये जो स्मोकर है इनका कोई काम है क्या? सर इनका कोई काम नहीं, आप इनको इग्नोर करो, इनको साइड में रखो, ये भी इग्नोर होंगे। सर मुझे बताओ ये इंजीनियर है भैया, इंजीनियरों का कोई काम नहीं है, इनको भी इग्नोर कर दो। ये सभी इग्नोर हो गए। अब सभी इग्नोर हो गए तो पीछे बचा कौन सा? सर ये 3 नंबर बचे, ये तो ओनली MBA वाले हैं। सर 11 नंबर ऐसा है वो कह रहा है कि सर मैं MBA की डिग्री है मेरे पास में और मैं कंप्यूटर विशेषज्ञ भी हूं। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया D फॉर दिल्ली। क्या मेरी बात आप समझ गए हैं? सर बिल्कुल समझ गए हैं। तो ये 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी बारी है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए। तो भैया मैंने तो आपको जितनी चीजें सिखानी थी वो मैं सिखा चुका। अब आपकी बारी है कि सर ऐसे कितने लोग हैं हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं। किसके आगे 9 लिखा हुआ है सर? गुरुजी बैडमिंटन के आगे। तो क्या ये मेरे काम के हैं क्या? सर ये मेरे कट्टर दुश्मन है, इसको हटा दो, क्रॉस कर दो, ये मेरे कोई काम के नहीं है नंबर, क्रॉस कर दो, यहां तक क्रॉस कर दो। अब काम के केवल 3 नंबर हैं। तो सर ऐसे कितने हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन नहीं खेलते हैं? तो मुझे बताओ 5 ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है सर, 5 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए, हमारा आंसर हो गया डी। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, बहुत प्यारा सवाल है, स्टार लगा लीजिए। ग्रुप डी 2022 में अल्टीमेट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ट्रिपल स्टार लगाइए। बहुत प्यारा सवाल है, पूरा लैंग्वेज पर आधारित है। यदि जिस बच्चे ने इसकी लैंग्वेज समझ ली, क्वेश्चन उसका बन चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देखिए कि सर यहां पर अलग अलग लोग दे रखे हैं, जैसे ये आपको दे रखा है रेक्टेंगल, कारपेंटर है, प्लम्बर है सर जी ये रेक्टेंगल, ठीक है, और ये सबसे लंबा वाला रेक्टेंगल वॉचमैन है, और सर जी सर्कल है वो पेंटर है। अब सर यहां पर अलग अलग दे रखा है, ये हमारे सामने दे रखा है। ठीक सर देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो डेफिनेटली राइट होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन को चेक करना है, उसके बाद में गुरुजी डी को करना है। पहला ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, सर उन नंबर्स ऑफ पेंटर, चित्रकारों की संख्या जो प्लम्बर है, चौकीदार है लेकिन बड़ई नहीं है। ठीक है, उनकी संख्या आपको बतानी। चित्रकारों की संख्या जो प्लम्बर है, चौकीदार है लेकिन बड़ई नहीं है।
आप इन चारों क्वेश्चनों का आंसर दे दो एक बार, चारों क्वेश्चनों का आंसर दे दो, क्या आंसर होना चाहिए बताइए, एक बार बताइए। सर मुझे बताओ ये 13 नंबर किसका है? सर ये 13 यहां पर दे रखा है, यहां से बोला चौकीदारों की संख्या है, सर वो प्लम्बर भी होना चाहिए, सर प्लम्बर भी होना चाहिए, लेकिन वो कारपेंटर नहीं होना चाहिए। तो भैया इन कारपेंटर वाले नंबर को क्या करना है गुरुजी? इग्नोर करना है। सर ये जो 13 है ये गुरुजी प्लम्बर भी है, वॉचमैन भी है, और गुरुजी ये पेंटर भी है, लेकिन ये कारपेंटर तो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही आंसर आ गया, हमें दूसरा ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए से, कि जो क्षेत्र 13 है वो बिल्कुल हमारा कंफर्म राइट आंसर है, कि सर ये जो कारपेंटर भी है, प्लम्बर भी है और पेंटर भी है। बात को समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी आपकी ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है सर जी, ठीक है ठीक है। हाँ कॉमन, बेटा कॉमन लेना है, लेकिन जिसको नो बोला गया है इसको आपको इग्नोर करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सर दिए गए आरेख में ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए, उस प्रश्न का उत्तर कीजिए जो देखिए सर यहां पर क्या है, परफ्यूम्स दे रखा है, डोरमेट्स दे रखा है, शॉप दे रखे, ये तीनों अलग अलग हैं दे रखे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने परफ्यूम हैं जो डिओड्रेंट्स भी हैं लेकिन साबुन नहीं है। इसका मतलब गुरुजी जिसके आगे नहीं लिखा है ये नंबर मेरे कोई काम के नहीं है, इग्नोर कर दो, बात खत्म, कोई काम के नहीं है। सर एक ही नंबर काम का है, ये 73 के सर वो क्या है, ये सर डोरडेंस भी है और परफ्यूम्स भी है। ऑप्शन नंबर ए आ गया, हमें कॉमन पार्ट देखना था, हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, समझ गए सर? ये वाला पार्ट शॉप को आपने इग्नोर क्यों किया? क्योंकि जिसके आगे नो लिखा है वो मेरे कोई काम का नहीं है, बात खत्म बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, बिल्कुल। सर देखिए त्रिभुज क्या है सर? ऐसी, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, मुझे ऐसा लगता है ये 30 ही आंसर आएगा ना, ये सेम हो गया भैया, ये हमने कर लिया है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये हमने कर लिया है, बिल्कुल लैपटॉप वाला कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आएगा। भाई जो क्वेश्चन बना लिए हैं उसका बनाने से कोई महत्व नहीं है। सर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। सर ये क्या है? ये लेक्चरर है, ठीक है सर, ये हमारा मेल वाला पार्ट है ट्राइंगल का, और ये सर एलिजिबल है, ये हमारा बिल्कुल आपके सामने दे रखे। सर ऐसे कितने मेल पर्सन हैं जो लेक्चरर है लेकिन एलिजिबल नहीं है? सर जिसके आगे नो लगा गया ये हमारा कट्टर दुश्मन बन गया, ये मेरे नंबर कोई काम के नहीं है। अब नंबर मेरे ऐसे निकालने हैं जो सर जी लेक्चरर भी है, मेल भी है। तो ये जो 4 नंबर ऐसा है, ये भैया चीख चीख कर कह रहा है कि मैं ऐसा नंबर हूं, मैं आदमी भी हूं और लेक्चरर भी हूं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कंफर्म राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी के आंसर आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूं आप चीजों को आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। आप अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बनाइए ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया। इस चैप्टर को एंड कर देंगे दोस्तों, बस कुछ टाइम की और बात है, बस 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा आपसे। सर हाउ मेनी पीपल यूज लैपटॉप और बॉथ? सर कितने ऐसे लोग हैं जो लैपटॉप और टेलीविजन, लैपटॉप और गुरुजी टेलीविजन भी है? तो मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, मुझे आप निकाल कर दे दीजिए। सर टेलीविजन है, दोनों का उपयोग करते हैं। मुझे बताओ सर दोनों का उपयोग तो केवल 23 लोग ही करते हैं। ये 23 लोग ही ऐसे हैं जो लैपटॉप और टेलीविजन का दोनों का ही उपयोग करते हैं, 3 का तो नहीं बोला गया है। तो हमारा आंसर आ गया सर ऑप्शन नंबर ए, हमारा कंफर्म राइट आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। बाकी आपका ये एसडब्ल्यू है, ये आराम से कर लेना एसडब्ल्यू, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ये एसडब्ल्यू दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको एसडब्ल्यू दिए हैं, आराम से बना लेना दोस्तों। ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है, 2 ही टाइप के आपके रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, 399 का बैच है। आप यदि कूपन कोड यूज करते हैं NY100 बिना स्पेस के, इस कूपन कोड को लगाने के बाद में ये बैच आपको मात्र 299 में मिलेगा, केवल 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल के बाद में प्राइस 500 रुपए हो जाएगी इसकी। ये सारी बिल्कुल फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। जिन बच्चों ने मेरा बैच लिया उनसे एक बार पूछ लीजिए विकास सर वहां पर कैसा पढ़ा रहे। मैं मेरी तारीफ खुद नहीं करूंगा, क्योंकि आप कल बोलोगे सर आप तो कोर्स लेने के लिए बोल रहे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। यदि 1199 में आप बैच है, यदि NY200 लगाते हैं तो मात्र 1000 रुपए में चारों फाउंडेशन आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल यहां से एक बार विकास सर पर भरोसा करके देखना,
आप खुद कहोगे कि सर बिल्कुल मजा आ गया, कोर्स वाले सेक्शन में जाना है। पेमेंट होने के बाद में आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों मैं विदा लेता हूं आपसे, आपका चैप्टर मैंने एंड कर दिया। कल आपकी ग्रुप डी की शिफ्ट होगी, सभी को जुड़ना है सुबह 9 बजे सैटरडे और संडे को, दोनों को मैं क्या कराता हूं, ग्रुप डी की शिफ्ट सोल्व कराता हूं। और मंडे को प्यारा सा चैप्टर सिलोलिज्म को लेकर आ रहा हूं फुल एनर्जी के साथ में, विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी जरूर दे, आज आपको कैसी क्लास लगी। धन्यवाद दोस्तों।